students, today we will start with exercise 9.4. In this exercise we will learn how to multiply a binomial with binomial or trinomial. Now in the last exercise we have learned how to multiply the monomial with monomial and monomial with binomial. First of all we will take a small recap of that कि हमने monomial को monomial से like this is the monomial and this is the again monomial, तो हमने इसको मल्टीप्लाई कैसे किया, 2 4 ज़ा 8. एक्स को जब आप एक्स से कर रहे हो तो पावर्स आपकी प्लस हो जाएंगी, तो आपकी पावर्स 1 + 2 3 आ गई. वाई आपका अकेला है तो वाई अकेला आ गया. नाउ अब हमने किया था 2x, तो यहाँ पे हमारा x² + y था. तो अब हमने इसको कैसे किया था कि 2x को जब हम इससे करते हैं, 2x मीन्स आप x² से कर रहे हो तो आपकी पावर्स प्लस हो जाएंगी x की, तो 1 + 2 3 आ जाएगा, यानी 2x की पावर 3, क्योंकि 2 यहाँ पे कोई नंबर नहीं है तो 2 आपका 2 ही रहेगा और x की पावर्स आपकी प्लस होगी. नाउ अब आपने क्या करना है, 2x को y से भी मल्टीप्लाई करना है. 2x को जब y से करोगे तो वेरिएबल्स आपके दोनों ही डिफरेंट है, तो आपके दोनों ही एज इट इज़ आ जाएंगे. अब हमने करना है कि बाइनोमियल को बाइनोमियल से कैसे करना है. लाइक योर फर्स्ट क्वेश्चन इज़ 2x + 5 एंड 4x - 3, तो 4x - 3. तो अब इसको कैसे करना है, अब हमने इसको कैसे करना है कि 2x को अब इस बाइनोमियल के हर एक पार्ट को हम इस पूरी बाइनोमियल से मल्टीप्लाई करेंगे. लाइक 2x को हम इस पूरी बाइनोमियल से मल्टीप्लाई करेंगे. 2x को आपने इस पूरी बाइनोमियल से करना है. नेक्स्ट आपका +5 है, तो +5 है, अगर यहाँ -5 होगा तो हम यहाँ -5 लिखेंगे. तो +5 को आप अगेन इस पूरी बाइनोमियल से मल्टीप्लाई करेंगे. इसका मतलब क्या है कि आपने इन दोनों को इस पूरी बाइनोमियल से मल्टीप्लाई करना है. तो 2x को आपने इससे किया, +5 को इससे किया. तो अब हमने ये वाला पोर्शन हमने ऑलरेडी यहाँ सीख लिया है कैसे करना है कि 2x को आपने 4x से किया. 2x को जब आप 4x से करोगे, 2 4 ज़ा 8 आ गया. x और x है तो आपका वेरिएबल सेम है, x तो पावर्स प्लस हो जाएंगी. अब दोनों जगह पावर 1 है आपकी, तो यहाँ पे 1 + 1 x की पावर 2 आ गया, माइनस. अब हमने 2x को 3 से भी करना है. 2x को जब हम 3 से करेंगे, 2 × 3 6 आ जाएगा. x ही रहेगा क्योंकि अकेला है और यहाँ कोई वेरिएबल नहीं है. नाउ नेक्स्ट प्लस, अब ये 5 भी अगेन आपका इन दोनों टर्म से मल्टीप्लाई होगा. तो जब 5 को हम 4x से करेंगे, 5 4 ज़ा 20 और x ये आपका एज इट इज़ आ जाएगा. अब 5 को जब आप 3 से करोगे तो क्योंकि यहाँ माइनस है तो वी विल पुट द माइनस साइन हेयर, 5 3 ज़ा 15. तो अब आपकी इससे क्या है 4 टर्म्स आ जाएंगी. तो 4 टर्म्स में से अब हम चेक करेंगे कि कोई लाइक टर्म है, सो दैट वी कैन ऐड और सब्ट्रैक्ट इट. अब x² की आप देख सकते हो कोई टर्म नहीं है आगे. नेक्स्ट है x, बट x के साथ आपकी ये भी x है, इसका मतलब ये दोनों आपस में प्लस माइनस हो जाएंगे. तो -6 + 20 इसका मतलब क्या हो जाएगा, +14x -15. तो दिस विल बी योर अल्टीमेट आंसर. तो अगेन आपने क्या करना है इन क्वेश्चंस में कि आपने इस बाइनोमियल को इस पूरी बाइनोमियल से 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है. इस पार्ट से इस पूरी बाइनोमियल को, इस पार्ट से इस पूरी बाइनोमियल को. द सेम आई हैव डन हेयर. नेक्स्ट आपका है कि y - 8 एंड 3y - 4. अब आप क्या करोगे, y को इस पूरी बाइनोमियल से मल्टीप्लाई किया, ये लिख लिया आपने. नेक्स्ट है आपका 8 को, अब यहाँ -8 है, सो आई हैव रिटन -8 हेयर. तो -8 को अब आप इस पूरी बाइनोमियल से मल्टीप्लाई करोगे. अब आप जब y को 3y से करोगे तो ये 3y² आ गया. y को 4 से करोगे तो ये 4y आ गया, साइन एज इट इज़ रहेगा. अब आपका यहाँ माइनस है, माइनस होने की वजह से, क्योंकि हमने लास्ट एक्सरसाइज में किया था कि जब भी आपका ब्रैकेट के बाहर माइनस होता है तो आपके साइन चेंज हो जाते हैं. तो -8 को जब आप 3y से करोगे तो दिस विल बी -24y. अब -8 को -4 से करोगे, 2 माइनस आपकी कैंसिल हो जाते हैं तो इट विल बिकम प्लस. तो 8 4 ज़ा 32 आपका आ जाएगा.
तो ये अगर आपका यहाँ पे माइनस होता है तो आपने इसका ध्यान रखना है कि आपका ये 8 से नहीं मल्टीप्लाई करना है. नाउ यू आर मल्टीप्लाइंग विद -8. सो -8 की वजह से आपके इसके साइन चेंज हो जाएंगे. मल्टीप्लाई भी होगा, साथ में साइन चेंज भी हो जाएंगे. नाउ आपके नेक्स्ट पार्ट के क्वेश्चंस बिल्कुल ऐसे ही हैं. सेम आपने ये डेसिमल की मल्टीप्लाई है. डेसिमल में आपने ध्यान रखना है कि सिंपल नंबर से मल्टीप्लाई करो. जैसे आपका 2.5 है, 25 है, 25 को आप इससे मल्टीप्लाई करोगे 25 से तो 625 आता है. तो डेसिमल आपने 2 से पहले पुट कर दिया. सेम वे आप यू कैन डू ऑल दीज क्वेश्चंस. अब आप ये सारे क्वेश्चंस कर सकते हो. 3 ये फ्रैक्शन में है तो कंफ्यूज नहीं होना है इसमें कि इसमें क्या है, आपने 4 को पहले इससे मल्टीप्लाई कर लिया क्योंकि ये 4 था. 4 को a स्क्वायर से किया, 4a स्क्वायर आ गया. 4 को जब आपने 2 से किया तो 4 2 8/3 b स्क्वायर आ गया. अब आपने इस पार्ट को इस पूरे से करना है, फिर अगेन इस पार्ट को इस पूरी बाइनोमियल से करना है. तो इसमें आपके क्योंकि फ्रैक्शंस हैं तो आप ध्यान से थोड़ा सा करेंगे ताकि आपकी जो कैंसिलेशन है वो आप इजीली कर सको. 3/4 a स्क्वायर को आपने 4a स्क्वायर से कर लिया तो 4 से 4 कट गया, 3a⁴. अब आपने 3/4 a स्क्वायर को इस पूरे से कर दिया तो अगेन ये आपके कैंसिल हो गए. 3 से 3, 4 2 8 तो आपका ये आंसर आ गया. सेम वे आप 3b स्क्वायर को इन दोनों से मल्टीप्लाई कर दोगे तो एंड दिस विल बी योर आंसर. नाउ सेकंड क्वेश्चन इज ऑल्सो सेम कि आपने अगेन बाइनोमियल को बाइनोमियल से करना है. तो अगेन 5 को आप इस पूरे से करोगे, -2x को आप इस पूरे से करोगे. बट अगेन आई एम रिपीटिंग कि आपने माइनस साइन का ध्यान रखना है कि माइनस से मल्टीप्लाई करते समय योर साइन विल गेट चेंज्ड. तो अगेन आपका है. तो नेक्स्ट आपके क्वेश्चन सेम है, बस क्वेश्चन नंबर 3 में आपका एक डिफरेंस है कि यहाँ पे आपको बाइनोमियल को बाइनोमियल से मल्टीप्लाई करना है. तो आपका बट लास्ट में ये जो है और एक आध टर्म और दी हुई है. 25 दिया हुआ है, जैसे इस क्वेश्चन में +5 दिया हुआ है. तो आपने इस टर्म को एज इट इज़ हर एक पार्ट में लिख लेना है. तो हर एक स्टेप पे लिख लेना है. तो अब हम इसको पहले की तरह सॉल्व करेंगे कि x² आपका इस पूरी बाइनोमियल से मल्टीप्लाई होगा, -5 अगेन आपका इस पूरी बाइनोमियल से मल्टीप्लाई होगा. x² को जब आपने इससे किया x³ आ गया, x² को 5 से किया 5x², -5 को x से किया -5x, -5 को +5 से किया -25. तो ये +25 एज इट इज़ आपका क्वेश्चन से आ रहा है ऊपर से. तो अब -25 + 25 आपके कैंसिल हो गए एंड दिस विल बी योर आंसर. सेम आपका नेक्स्ट है कि +5 आप एज इट इज़ हर स्टेप में लिखते जा रहे हो और ये +15 +5 +20 हो गया. ये पार्ट आपका बिल्कुल ऊपर जैसे है. नेक्स्ट भी आपका सेम है. नेक्स्ट अगेन आपका ये देखो कि आपका जो है अब एक तरह से आपके 3 क्वेश्चंस एक साथ दे दिए हैं. जैसे आप इस पार्ट को इतने से दो तो आप करोगे a + b को c - d से करोगे. तो आप कैसे करोगे, ये सिर्फ इतना पार्ट करोगे कि a को आपने इस पूरी बाइनोमियल से कर दिया एंड b को आपने इस पूरी बाइनोमियल से कर दिया, ऐसे लिख दिया. अब हम क्वेश्चन के इस पार्ट को देखते हैं, a - b. अब a को आपने इस पूरी बाइनोमियल से कर दिया, -b को अगेन आपने इस पूरी बाइनोमियल से कर दिया. और ये जो लास्ट पार्ट है ये एज इट इज़ है आपका 2 आपका इन दोनों से मल्टीप्लाई हो गया, 2ac + 2bd. तो अब हम इनको मल्टीप्लाई कर लेंगे जैसे हम पहले सीखा है. a को c से ac, ad - ad. सेम वे तो कुछ आपके कैंसिल हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे और अल्टीमेट आंसर विल बी योर 4ac. ना क्वेश्चन नंबर 5 में भी आपका क्या है कि x + y को इससे करना है. तो अगेन x को आप इस पूरी बाइनोमियल से, y को इस पूरी बाइनोमियल से करेंगे. और यहाँ पे x + 2y है तो x + 2y को x को इस पूरी बाइनोमियल से और 2y को इस पूरी बाइनोमियल से करेंगे. तो सेम वे यू कैन डू ऑल दीज क्वेश्चंस. तो अब लास्ट क्वेश्चन में जो है आपके पास ट्राइनोमियल है. ट्राइनोमियल में भी क्या करना है आपने कि ये जो ट्राइनोमियल के तीनों हिस्से हैं इस पूरी ट्राइनोमियल से मल्टीप्लाई करनी है. यानी a जो है इस पूरी ट्राइनोमियल से मल्टीप्लाई होगा लाइक दिस. अब +b है तो +b आपका इस पूरी ट्राइनोमियल से मल्टीप्लाई होगा. अब +c है तो +c आपका इस पूरी ट्राइनोमियल से मल्टीप्लाई होगा. तो अब आप कर सकते हो, a को जब a से किया a² आ गया, a को b से किया ab आ गया, a को c से किया ac आ गया. अब b को a से किया ab, b को b से किया b². लाइकवाइज अब आप सारे कर सकते हो एंड योर आंसर विल बी दिस.
थैंक यू।